नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म की जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। यह कहानी है साल 2077 की, जहां इंसानी सभ्यता खत्म होने की कगार पर है। एक रहस्यमय इंसान जैक, जो धरती पर एक अकेले स्टेशन पर रहकर मशीनों की मरम्मत करता है। इस मूवी का नाम है ओब्लिवियन। एक रहस्यमय इंसान जैक, जो धरती पर एक अकेले स्टेशन पर रहकर मशीनों की मरम्मत करता है, अपनी कहानी सुनाता है। उसके मुताबिक धरती पर बाहरी अंतरिक्ष से आए स्क्वेंजर एलियंस ने हमला किया, चांद तबाह कर दिया और धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। परमाणु हथियारों से इंसानों ने एलियंस को हरा तो दिया, लेकिन भूकंप और तूफानों ने बची खुची धरती भी तबाह कर दी। बचे खुचे इंसानों को चांद और टाइटन जैसे ग्रहों पर बसाया गया। जैक और उसकी साथी विक्टोरिया का काम है धरती पर समुद्र के पानी से फ्यूजन एनर्जी बनाने वाली मशीनों को स्क्वेंजर एलियंस से बचाना। लेकिन क्या वाकई सब कुछ वैसा ही है जैसा जैक बता रहा है, या इस कहानी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। जैक और विक्टोरिया एक ऊंचे स्टेशन पर रहते हैं और मिशन कंट्रोल नामक एक संस्था के लिए काम करते हैं, जिसकी एक महिला सैली उन्हें निर्देश देती है। जैक के सपनों में अक्सर एक अनजान लड़की आती है और न्यूयॉर्क शहर की धुंधली यादें सताती है। हालांकि उसकी यादों को 5 साल पहले मिटा दिया गया था। एक दिन जैक 2 खराब ड्रोन ठीक करके निकलता है। एक प्राचीन स्टेडियम में उसे एक कुत्ता दिखता है, लेकिन ड्रोन जानवरों को भी खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम है। यहाँ एक स्क्वेंजर उसे जासूसी करते हुए दिखता है। दूसरा ड्रोन एक टनल में फंसा होता है। मिशन कंट्रोल के मना करने के बावजूद जैक टनल में जाता है और पता चलता है कि वह एक पुरानी लाइब्रेरी है और यह सिग्नल एक जाल था। वहां से निकलते समय एक ड्रोन आकर सभी स्क्वेंजरों को मार देता है। जैक वहां से एक किताब प्राचीन रोम के बारे में ले आता है और स्टेशन पर एक उगाए हुए फूल को विक्टोरिया को दे देता है। लेकिन विक्टोरिया मिशन कंट्रोल के नियमों का हवाला देते हुए फूल को बाहर फेंक देती है और जैक को टाइटन जाने की याद दिलाती है। एक रात समुद्र से पानी खींचने वाली मुख्य मशीन में विस्फोट होता है और उनका स्टेशन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस खोजबीन के दौरान जैक आकाश में एक मानवीय अंतरिक्ष यान को क्रैश होते देखता है। वहां पहुंचकर वह कुछ हाइपरस्लीप पोर्ट्स पाता है, जिनमें कुछ इंसान जीवित है। तभी मिशन कंट्रोल से आए ड्रोन 4 बचे लोगों को मार देते हैं, लेकिन जैक एक लड़की को बचा लेता है और वही लड़की उसके सपनों वाली है। यह लड़की जूलिया जागने पर जैक को पहचान लेती है और बताती है कि वह पिछले 60 साल से सोई थी। जैक जूलिया को उसका फ्लैट रिकॉर्डर लाने के लिए उसके क्रैश यान के पास ले आता है, जहां वे दोनों स्क्वेंजरों द्वारा पकड़े जाते हैं। उन्हें पहाड़ों में एक आदमी बीच के पास जाया जाता है। बीच जैक को सच्चाई बताता है, वे स्क्वेंजर एलियन नहीं बल्कि इंसान है, और जिस रेडिएशन जोन से जैक को डराया जाता है वहाँ कोई रेडिएशन नहीं है। बीच जैक को सच्चाई खोजने के लिए उस जोन में ले जाती है। जूलिया जैक को असली सच बताती है, वह उसकी पत्नी है। 60 साल पहले नासा के एक मिशन पर वे जैक और विक्टोरिया एक रहस्यमय ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट टेंट की जांच के लिए गए थे। टेंट ने चांद को नष्ट कर दिया और उनके यान को कब्जे में ले लिया। टेंट ने जैक, जूलिया और विक्टोरिया के क्लोन बनाए और उनकी यादें मिटाकर उन्हीं इंसानों के खिलाफ एक तकनीशियन के रूप में इस्तेमाल किया। समुद्र का पानी फ्यूजन एनर्जी में बदलकर टैट को ही भेजा जाता था। असली इंसान जिन्हें जैक स्क्वेंजर समझता था, धरती पर छुपकर जीवन बचा रहे थे। सच्चाई जानकर जैक और जूलिया स्टेशन लौटते हैं, लेकिन मिशन कंट्रोल यानी टैट उन्हें ख़त्म करने के लिए ड्रोन भेजता है। भागते हुए जैक उस रेडिएशन जोन में पहुंचता है और वहां अपने एक क्लोन को ड्रोन की मरम्मत करते देखता है। उसे समझ आता है कि हजारों जैक और विक्टोरिया के क्लोन पूरी धरती पर फैले हुए हैं। जैक और जूलिया बीच के गुरिल्ला समूह में शामिल हो जाते हैं, जो टैट को नष्ट करना चाहते हैं। एक लड़ाई के बीच घायल हो जाते हैं और उनका प्लान फेल हो जाता है। अंत में जैक एक साहसिक योजना बनाता है। वह बीच को एक पोर्ट में छुपाकर टैट के स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाता है। वहां वह अपने और विक्टोरिया के असंख्य क्लोन देखता है। टैट, जो एक एलियन इंटेलिजेंस है, से बात करते हुए जैक और बीच उसके कोर को नष्ट कर देते हैं। टैट के नष्ट होते ही
धरती पर सभी ड्रोन और हथियार बेकार हो जाते हैं। इंसानों को 60 साल बाद आज़ादी मिलती है। फिल्म का अंत एक भावनात्मक दृश्य के साथ होता है। जूलिया उसी झील के किनारे बने घर में रह रही है जहाँ जैक आराम करता था। उसकी एक बेटी है। एक दिन वहाँ एक इंसान आता है और वह जैक है। यह वही क्लोन जैक है जिसने अपनी यादें वापस पाई और अपने असली परिवार जूलिया और उसकी बेटी के पास लौट आया। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, यादों और आज़ादी के सवाल उठाती है। यह दिखाती है कि कैसे सत्ता द्वारा इतिहास और सच्चाई की तोड़ मरोड़ पर पेश किया जा सकता है। जैक की जर्नी सिर्फ धरती को बचाने की नहीं, बल्कि खुद को खोजने की भी यात्रा है। तो दोस्तों, यह थी इस माइंड ब्लोइंग मूवी की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको ऐसी और गहन कहानियों का विश्लेषण चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपको फिल्म का कौन सा प्लॉट ट्विस्ट सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।